हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल करना, और मैं हर एक प्रश्न को आप सभी के बीच 5 to 7 सेकेंड में समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलना है और राइट आंसर कमेंट में बताते हुए चलना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और जो न्यू हो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। देखो, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथे तीसरे से संबंधित है और दूसरा पहले से। यानी हमें बताना है कि पत्तगोभी का संबंध जिस प्रकार सब्जी से है, कस्टर्ड का संबंध जिस प्रकार मिठाई से है, तो आडू का संबंध किस प्रकार से होगा। देखो, यहाँ पे सभी विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे कि आडू, यहाँ पे आलू हो सकता है या आडू, आप लोग गलत किए हो, लेकिन नहीं, एग्जामिनर ये सही लिखा है आडू। समझ रहे हो, और यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी के बीच लाया हूँ ताकि आप लोग अगर अगले एग्जाम में पूछ दिया जाए किसी भी विभाग का तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो देखो समझना, पत्तगोभी का संबंध जिस प्रकार सब्जी, यानी पत्तगोभी को हम लोग सब्जी कहते हैं, कस्टर्ड को हम लोग मिठाई कहते हैं, तो उसी प्रकार अगर हम बात करें आडू, तो आडू एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का फ्रूट्स है, यानी फल है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी लगाओगे, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। यानी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फल होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यानी हमें यहाँ पे संबंध बताना है कि इतना से जिस प्रकार ये हुआ है तो उसी प्रकार इतना से यहाँ पे 3 अल्फावर्ड जो आएगा वह कौन आएगा। अब हम कैसे पता करेंगे, तो जब भी हमें संबंध का प्रश्न अल्फावर्ड से आ जाए ना, तो पहले उसका अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, एक्स का 24 होता है, आर का 18 होता है, भी का 22 होता है और जेड का 26 होता है, सी का 3, जी का 7, के का 11, और अगले हमें 3 अल्फावर्ड को पता कर लेना है। जैसे समझो, अगर हम बात करते हैं कि पी से आर पे गया, 16 से 18 पे प्लस का 2, फिर टी से भी पे यानी 20 से 22 पे प्लस का 2, और एक्स से जेड पे प्लस का 2। उसी प्रकार सी से अगला पद पता करेंगे तो प्लस का 2, तो सी का 3 और 3 प्लस का 2 5, और 5 पर ई होता है। जी का 7, 7 में प्लस का 2 करेंगे तो 9, 9 पे आई होता है। और के में अगर हम प्लस का 2 करेंगे तो के का 11, 11 प्लस का 2 13, और 13 पर एम होता है। ई आई एम बोले तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आपका यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। 3 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, तो उसी प्रकार इतना को क्या लिखोगे। सिंपल तरीका से समझना, यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का है। करा यहाँ पे इतना का कोडवर्ड जो है ना ये लिखा। समझना यहाँ पे क्या है, AMRITSAR, यानी इतना। अब इतना का कोडवर्ड लिखा MAIR, फिर ST, फिर R है। अब इतना से ये लिखा ना, तो कैसे लिखा ये हमें समझने के लिए यहाँ पे रिलेशन समझना होगा कि पहले जो था उसको दूसरे में और दूसरे में पहले में, फिर R यहाँ यहाँ, फिर T यहाँ, S यहाँ, फिर A यहाँ, R यहाँ, यानी एक दूसरे को आगे पीछे करके इसका कोडवर्ड तैयार किया। उसी प्रकार समझना, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे DURGAPUR को उसी प्रकार इतना लिखा है। दुर्गापुर को पहले डी था उसको दूसरे में, और फिर दूसरे में यू को पहले में, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो लिखा है उसको हम भी पहले दूसरे में करके राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे ना, बिल्कुल। देखो, एच जो दूसरे में था उसको पहले में, और एस जो पहले में है उसको दूसरे में, फिर यहाँ पे एल जो आ जाएगा पहले में, फिर कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर एल, फिर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, और अंत में एन आ जाएगा। अब ये हमें देखना है कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो HSL, HSL इसमें भी है, इसमें भी है,
फिर क्या है तो IOL, IOL यानी ऑप्शन नंबर डी गलत, सी गलत, बी गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में ये समझना पड़ेगा। तो चले नेक्स्ट पे। चलो 4 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। इसमें आपसे भी कोई एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। समझ रहे हो। अब देखो यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले हैं, और किसका सीरीज है तो संख्या का सीरीज है, नंबर सीरीज। अब देखो समझना हमारी बातों को, सीरीज का भी प्रश्न एक बार में सोल्व होता है, यानी वन थिंकिंग में सोल्व होता है। कैसे तो इसका देखो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें ना तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज में भी संख्या कैसे बढ़ रहा है तो देखो 55 एक छोटी संख्या है, और बढ़ते बढ़ते देखो यहाँ पे 13,336 आ 13,365 आ गया, यानी संख्या बहुत बड़ा बड़ा में बढ़ रहा है। यानी छोटा से स्टार्ट हुआ और फाइनल बहुत बड़ा संख्या बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है, या स्क्वायर किया है, या क्यूब किया है। समझ पा रहे हो। तो हमें सबसे पहले गुना पे देखना है। अगर हम बात करते हैं 55 से 165 गया तो क्या किया, गुना का 3 किया, 5 का 15 बाकी 1, 5 15 1 16। 165 से 495 गया तो क्या किया, तो यहाँ पे भी गुना का 3 किया, 5 15 बाकी 1 और 16 48 से 49। फिर यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ भी गुना का 3 किया, 5 15 बाकी 1 और 9 27 से 28 और 4 12 2 14। जब उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो गुना का 3 करेंगे। ठीक है, अब देखो 5 का 15 का 5 बाकी 1, 8 24 एक 25 के 5 बाकी 2 और 14 42 और 42, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 और 2 यहाँ पे 44, यानी 4,455। 4,455 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज आप सभी के पास पहुँचता रहे। ठीक है, चलो 5 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर या संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी इस भाट के जगह पे आएगी। अब कैसे करेंगे तो समझना। सबसे पहले हम देखेंगे यह सीरीज है, और वो भी अल्फावर्ड सीरीज है और संख्या दोनों मिक्स का सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे यू है, यू के बाद भी है। ठीक है, और भी के बाद यहाँ पे हमें पहले अल्फाबेट को पता करना है, फिर एक्स है, वाई है, जेड है, यानी एक एक बढ़ रहा है ना। अब उसी प्रकार देखो यू है पहले, फिर भी है, तो इस बार क्या होना चाहिए डब्लू होना चाहिए, और डब्लू के बाद एक्स है, यानी सबसे पहले डब्लू होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन का सी गलत। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे दूसरे अल्फाबेट पे आ जाओ। देखो डी से कहाँ पे गया एफ पे, डी का 4 होता है और एफ का 6 होता है। 4 से 6 गया प्लस का 2। फिर देखो जे से एल पे गया, जे का 10 एल का 12, तो यहाँ भी प्लस का 2, और 12 से एन पे गया यानी 14 पे, तो प्लस का 2। उसी प्रकार जब एफ से यहाँ पे दूसरे पद पता करेंगे तो प्लस का 2 करेंगे, यानी 6 प्लस का 2 8, और 8 पर एच होता है, यानी दूसरा में एच आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, क्योंकि आई है, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बिल्कुल होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि दी गई दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 में क्रमशः मान कितना होगा। देखो यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाह रहा है कि घटाव, यहाँ पे क्या है गुना के जगह भाग और भाग के जगह गुना, अगर हम इन दोनों समीकरण में रखते हैं तो उसका मान कितना आएगा ये बताना है। तो समझना, अगर हम समीकरण 1 को पहले देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 18। हमें देखो भाग और गुना को बदलना है, तो यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुना देंगे, 3 माइनस का 4। अब गुना के जगह हम भाग देंगे, फिर 2 होगा और प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ पे हल करेंगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटा। देखो 18 गुने का 3 माइनस का, अब 4 में 2 से भाग देंगे 2 और प्लस का 7। ठीक है, अब 18 तिया का 54 और माइनस का 7, माइनस का क्या होगा 2 और प्लस का 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्लस प्लस को जोड़ना है, 54 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा
तो 7 4 11, बाकी 1 और 5 1 6 और माइनस का 2। अब हम 61 में 2 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 59। 59 प्राप्त होगा, यानी शुरू में हमें 59 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, हमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिला। यानी हमें समीकरण दूसरा को देखने का भी मौका नहीं दिया गया और हम राइट आंसर क्लिक कर दिए ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो? अगर समीकरण दूसरा को देखोगे तो 32 आएगा। ठीक है, समझना। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न करा, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे? यह प्रश्न जो है यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है। समझना, यहाँ पे क्या है? ए है, एल है, एल है, आई है, ई है और एस है। यहाँ पे ई है और एस है। ठीक है, अब इतना का कोड वर्ड ये लिखा, क्या लिखा? आर लिखा, ई लिखा, एच लिखा, एल लिखा, के लिखा और ए लिखा। अब हमें पता करना है इतना से ये लिखा है तो कैसे लिखा है। समझ रहे हो ना? देखो समझना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम बात करते हैं, देखो ये जो अंत में है, पहले में है उसको अंत में भेज दिया। ठीक है, भेज दिया ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, फिर एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है और एस का 19 होता है। अब यहाँ पे देखो आर का 18 होता है, ई का 5, एच का 8, एल का 12 और के का 11। अब यहाँ पे देखो रिलेशन बनाना है, तो एस से कहाँ पे आया? आर पे। एस से आर पे यानी 19 से 18 पे तो माइनस का बन किया। फिर देखो यहाँ पे ई, यहाँ पे देखो माइनस का बन किया। फिर देखो ई का 5 और 5 का 5 लिखा, सेम टू सेम लिखा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आई का 9 होता है और एच का 8 होता है, यानी यहाँ भी माइनस का बन किया। फिर एल का सेम टू सेम लिखा है। ठीक है, फिर एल का 12 होता है और के का क्या लिखा? तो 11, यानी यहाँ पे भी माइनस का बन किया। और ए जो सेम है उसको सेम टू सेम लिखा। यानी समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया। यहाँ पे ये आया कि देखो एस पहले यहाँ पे ये किया, समझना यहाँ पे सभी विद्यार्थी, इसमें क्या किया? माइनस का बन किया, फिर सेम टू सेम लिखा, फिर माइनस का बन किया, फिर सेम टू सेम लिखा, फिर माइनस का बन किया और सेम टू सेम लिखा। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे। जैसे देखो बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, फिर एल का 12 होता है, ई का 5 होता है और टी का 20 होता है ना। अब हमें क्या करना है? जो अंतिम में है टी, उसको हमें क्या करना? 1 घटा देना है, यानी 19, और 19 पे कौन होता है? एस। फिर उसके बाद देखो कौन है? ई का 5 होता है, 5 को हमें सेम टू सेम लिखना है। अब 5 का ई का हमें सेम टू सेम लिखना है, यानी ई का ई होगा। ठीक है, फिर देखो कौन है? एल का 12, 12 में 1 घटा देंगे तो 11 और 11 पर के होगा। उसके बाद फिर कौन है? एल को हमें सेम टू सेम लिखना है, यानी एल को एल लिखना है। फिर देखो ए को अगर हम 1 घटा देंगे, समझना, जैसे ए है, अब ए में 1 घटाएंगे यानी एक स्थान पीछे आएंगे तो हमें कौन प्राप्त होगा? जेड, यानी यहाँ पे जेड होगा। और बी जो है, बी को हमें सेम टू सेम लिखना है, यानी बी को बी लिख देना। ठीक है, अब देखो एस ई के कहाँ है? तो एस ई के, फिर एल जेड बी, ऑप्शन नंबर ए निकला हमारा राइट आंसर। ठीक है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का। करा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है। यानी एग्जामिनर आप सभी से यहाँ से ये पूछना चाह रहा है ना कि इस वाट के जगह पे जो अगले आकृति बनेगा, यानी इस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा संख्या, या यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, ये पता करना। तो देखो सिंपल तरीका से आप लोग को यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ऊपर वाले में देखना, ऊपर वाले भाग में हमें देखना है। क्या देखना? ऊपर वाले भाग में। तो क्या किया है समझना, यहाँ पे देखो ये वाला पहले वाले वर्ग में देखना, तो पहले वाले वर्ग में इस भाग में 6 है। फिर दूसरे वाले वर्ग में इस वाले भाग में 12 लिखा, यानी 6 में 6 जोड़ा तो 12 लिखा। ठीक है, अब तीसरे वाले देखो, ये पहले वाले वर्ग, ये दूसरे वाले वर्ग, ये तीसरे वाले वर्ग और ये चौथे वाले वर्ग। ठीक है, अब देखो तीसरे वाले वर्ग में फिर पहला वाला भाग में आ गया,
कितना आ गया, तो 18, यानी 6 दूना का 12 और 6 तिया का 18। फिर चौथे वाले भाग में फिर अंतिम वाले में आ गया, यानी 6 चक्का 24। तो पाँचवें वाले वर्ग में फिर कहाँ आ जाएगा, तो फिर पहले वाले में आ जाएगा, यानी कितना होगा, तो 6 चक्का 24, तो इस बार 6 पचे का 30 आ जाएगा इस वाले भाग में। समझ रहे हो क्या रिलेशन किया, फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले वाले वर्ग में इसमें है, दूसरे वाले वर्ग में दूसरे वाले भाग में, तीसरे वाले में फिर पहले आ गया, फिर इसमें दूसरे पे आ गया, फिर इसमें पहले पे आ गया, ठीक है। और गुना का कितना हो रहा है, तो 6 12 18 24, तो इस बार 30 होगा। यहाँ तक समझ गए हो। अब समझना नीचे वाले में, नीचे वाले में पहले ये समझना कि किस वाले घर में होगा, इस वाले घर में, किस वाले घर में। तो देखो पहले वाले वर्ग की बात करें तो यहाँ पे दूसरे पे है, फिर दूसरे वाले वर्ग में पहले पे आ गया, फिर दूसरे पे आ गया, फिर पहले पे आ गया, इस बार हमें दूसरे पे, यानी इस वाले घर में हमें भरना है, ठीक है। अब क्या भरना है, अब ये समझना है। तो देखो अगर 78 से हम बात करते हैं 72 पे गया, 78 से 72 पे माइनस का 6 किया, फिर 72 से 60 पे गया, 72 से 60 पे माइनस का 12 किया। अब 60 से फिर कहाँ गया, 42 पे, समझना 60 से 42 पे, तो माइनस का क्या किया, माइनस का 24 किया, माइनस का सॉरी यहाँ पे माइनस का कितना किया, तो माइनस का 18 किया, 18 किया ना, 60 में 18 घटा देंगे 42 आ जाएगा। अब लेकिन जब हम यहाँ पे भरेंगे तो क्या भरेंगे, तो 6 12 18, तो इस बार हमें क्या करना है, माइनस का हमें कितना करना है, 42 में माइनस का हमें 24 करना है, माइनस का 24 करना है। अब 42 में माइनस का 24 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये हो गया 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 18, यानी इस वाले भाग में कितना आएगा, 18। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो ये तो गलत होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 30 है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 24 आना चाहिए, यहाँ पे 18। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से समझ के आपको राइट आंसर प्राप्त करना है। तो चले नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या है, यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। क्या कर रहा है भाई, तो समझो। कह रहा है सभी पेन स्टेशनरी वस्तु है, यानी यहाँ पे जितने भी पेन है, यह जितने भी पेन है ना, यह सभी पेन क्या है, तो यह सभी पेन स्टेशनरी वस्तु है, यानी किसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टेशनरी वस्तु के अंदर आ जाएगा। स्टेशनरी वस्तु के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, स्टेशनरी वस्तु के अंदर सभी पेन आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तु रबड़ है, यानी स्टेशनरी वस्तु का ये वाला भाग का, यहाँ पे समझना स्टेशनरी वस्तु का कुछ वाला भाग क्या है, तो यहाँ पे रबड़ है, क्या है, रबड़ है, ठीक है, रबड़ है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि सभी मार्कर पेन है, यानी पेन ये वाला जो पेन है ना, ये वाला जो पेन है, ये पेन लाल वाला जो पेन है, इसके अंदर में सभी कौन आ जाएगा, मार्कर आ जाएगा, यानी मार्कर को हम एम से दर्शाते हैं, और यह मार्कर क्या आ गया किसके अंदर, तो पेन के अंदर आ गया। पेन के अंदर कौन आ गया भाई, मार्कर। अब हमें निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ स्टेशनरी वस्तु रबड़ नहीं है। स्टेशनरी वस्तु का देखो ये वाला गोला, ठीक है, और रबड़ का ये वाला गोला कुछ नहीं है, कुछ कुछ है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ निष्कर्ष गलत हो। निष्कर्ष नंबर 2 समझना, कह रहा है कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है। मार्कर देखो कहाँ है, तो सबसे अंतिम बीच में है, यानी पेन के भी अंदर में मार्कर है। अब कह रहा है मार्कर, कुछ मार्कर यहाँ पे स्टेशनरी वस्तु नहीं है, यानी स्टेशनरी के ये स्टेशनरी वाले हैं, ये वाले गोला बड़ा वाला स्टेशनरी के अंदर कौन है, मार्कर। तो कुछ हो सकता है, लेकिन कह रहा है नहीं है, इसलिए ये भी गलत, यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। चलो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन समझना बिल्कुल ही आसान तरीका से समझाऊंगा। सीटिंग अरेंजमेंट है, कह रहा है 5 मित्र 5 दोस्त वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह किए, यानी जब भी केंद्र की ओर बोले ना तो एक वृत्त बना लेना है। 5 मिनट, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या रहा है कि क्या कर रहा है भाई कि 5 दोस्त जो है वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह किए हैं, यानी जब केंद्र की ओर मुँह किए होगा ना तो इसका यहाँ पे दाएं
यहाँ अगर बाएं की बात करें इस तरफ होगा और दाएं की बात इस तरफ, यानी दाएं इस तरफ होगा और बाएं इस तरफ होगा, ठीक है, जब केंद्र की ओर मुँह किए रहेगा तब। अब समझना है यहाँ पे एग्जामिनर जैसे जैसे करा है वैसे वैसे हमें बैठाना है। करा है चारू भावना की निकट पड़ोसी नहीं है। समझना, चारू और भावना जो है ना निकट पड़ोसी नहीं है। अगर निकट पड़ोसी नहीं है तो क्या हम एक दूसरे के आमने सामने बैठा सकते हैं? तो बिल्कुल। अगर हम चारू को यहाँ बैठाते हैं, समझना, चारू को यहाँ और भावना को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, भावना। अब देखो चारू और भावना की अगर हम बात करें ना तो ये एक दूसरे का निकट पड़ोसी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पे बीच बीच में गैप है, पड़ोसी नहीं ना है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब आगे देखो कर रहा है, भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यानी यहाँ पे समझना क्या कर रहा है हमारा एग्जामिनर, कर रहा है भावना जो है ना, यह भावना यहाँ पे ये जो भावना बैठी है हेमा के बाईं ओर, हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अगर मैं यहाँ पे इस वाले भाग पे किसको बैठाता हूँ? हेमा को। अब हेमा के देखो क्या है, तो हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन है? तो भावना बैठी है ना, बिल्कुल बैठी है। वही करा है, भावना जो बैठी है हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। करा है गीता भावना और हेमा के निकट पड़ोसी है। यानी गीता जो बैठी है ना भावना और हेमा के, यानी भावना और हेमा के निकट पड़ोसी, यानी यहाँ पे होगी कौन? तो यहाँ पे होगी गीता, यानी यहाँ पे कौन आ गई? गीता। अब जब यहाँ पे गीता आ गई तो एक मित्र कौन होगी जो यहाँ पे बैठेगी? तो पूजा। पूजा कहाँ पे बैठेगी? तो यहाँ पे, एक सीट खाली है। अब हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है कि हेमा के ठीक, देखो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हेमा यहाँ पे बैठी है, हेमा के ठीक दाईं ओर यहाँ पे कौन है? चारू। तो चारू होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 11 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है दी गई आकृति में उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पी क्यू को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। समझना, यहाँ पे एग्जामिनर कर रहा है आपके कि अगर यह प्रश्न आकृति है और ये दर्पण है पी क्यू, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना कैसा बनेगा? तो मिरर इमेज में समझना क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। यानी देखो यह जो त्रिभुज है ना, इस तरफ इसका मुंह है तो इसका मुंह उलट के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी गलत, डी गलत, बी गलत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न करा है नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। समझना, यहाँ पे हमें कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, किसका? तो ये आकृति बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, ये पता करना है। कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका से। अगर हम बात करते हैं क्या है, तो इस तरह से यहाँ पे बना है आकृति। कौन सा ऑप्शन में? तो देखो ऑप्शन नंबर डी में तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन ए में भी नहीं। अब बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पाले वाले भाग में दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे इस तरह से ऐसे आया, यहाँ पे समझना इस तरह से ऐसे गया, यहाँ पे भी गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और इस तरह से यहाँ पे। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ये वाला भाग दिख रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अगले वाले आकृति जो होगा वह क्या होगा और कौन सा होगा। समझना, जब भी अगले वाले पूछे ना तो पहले वाले आकृति पे आप लोग को आ जाना है। पहले वाले अगर हम देख रहे हैं तो पहले वाले जो है ना 3 रेखा से बने हुई आकृति है, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। दूसरे वाले में देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। फिर इसमें देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा। इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 3 रेखा है, 4 रेखा है, 5 रेखा है, 6 रेखा है। तो इस वाले घर में जो भी होगा वह 7 रेखा से बना होना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं। 1 2 3 4 5, तो ये नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना कर है, दिए गए विकल्प में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपर मिस्टेक ये हुआ है कि इक्वल के जगह ये होना चाहिए, यानी हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ताकि इसको जब हल करें ना तो हमें कितना प्राप्त हो जाए, हमें 6 प्राप्त हो जाए, ये समझना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो 8 के जगह 5 और 5 के जगह 8 रखते हैं तो क्या होता है 5 प्लस का 7 गुने का 8 भागा 14 और माइनस का 3 और बराबर का हमें 6 लाना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोर्ड मास का, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़, तो 5 होगा प्लस का 7 होगा गुने का 8। अब देखो भाग में 14 है तो बटा में नीचे 14 आ जाएगा और माइनस का 3। अब इसको हम काटेंगे, 7 दूना का 14 और 2 चौका 8, यानी 4 मरतब। अब यहाँ पे 5 प्लस का 4, यहाँ पे क्या है, तो 5 प्लस का 4 कितना होगा, तो 9 और माइनस का 3 बराबर हमें कितना आ गया, तो बराबर हमें 6 आ गया और 6 हमें लाना ही था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना, 15 नंबर का प्रश्न कराए, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे, यानी जो खाली है स्थान, उसके जगह पे हमें कौन कौन सा अल्फाबेट रखें ताकि यह क्या हो जाए, तो श्रृंखला यानी समूह पूरा हो जाए। कैसे पता करेंगे, तो समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, तो देखो ये प्रश्न हल करने का दो तरीका होता है। एक, अगर हम बात करें तो सभी का अल्फाबेट पोजीशन काउंट करके उसके गुणनखंड करके हम हल करते हैं। लेकिन जब आप लोग स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच, यानी थोड़ा सा माइंड को आप लोग घुमाते हो, तो बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व होगा। कैसे, तो देखो अगर हम इस प्रश्न की बात करें ना, तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब अंत वाले भाग में आ जाना है, यानी ओ से जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ से देख लेना है, और अंत कहाँ हो रहा है, तो टी पे अंत हो रहा है, यानी हमें कहाँ पे देखना है, तो टी पे देखना है, यानी ओ से टी के एक भाग, फिर ओ से टी के एक भाग, फिर ओ से टी एक भाग, और फिर ओ से यहाँ एक भाग कर लेना। अब इसको फिलअप कर लो, यानी ये देखो पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये पांचवें। अब देखो हमें क्या करना है, तीसरे चौथे वाले भाग को भरना है। अब देखो चौथे वाले भाग में क्या है, तो यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पे आर है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। देखो ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे टी होना चाहिए, और ओ पी क्यू आर है तो यहाँ पे एस और टी होना चाहिए। यानी यहाँ से आर भरे, यहाँ से पी लिए, यहाँ से टी लिए और यहाँ से एस लिए, ये हमारा राइट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में आर पी टी एस, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न समझना कर है, दिए गए पासे को मोड़ने पर संख्या n के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। हमें बताना है कि n का विपरीत क्या होगा। यह पासा ओपन है, यानी खुला हुआ पासा है। सिंपल तरीका से समझने वाली बात ये होता है, और हमें समझना पड़ेगा कि जब भी खुला पासा दिया जाए तो विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले उससे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे विपरीत निकालते हैं तो समझते हैं कि एक घर छोड़ के जो दूसरे वाले होगा वह उसका विपरीत होगा। जैसे एच का अगर हम विपरीत की बात करें ना, एच का विपरीत, तो एच का विपरीत एक घर छोड़ देना, यानी जे वाले को छोड़ देना और किस पे आ जाना है, तो इस पे आ जाना है, यानी एच का विपरीत ये होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें जे का विपरीत कौन होगा, तो एन होगा। अगर हम पी की बात करें तो अब कौन बचा, पी बचा और आर बचा, यानी पी का विपरीत आर होगा। हमसे पूछा एन का विपरीत कौन है, तो एन का विपरीत देखो कौन है, तो यहाँ पे जे है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो जे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें राइट आंसर प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट पे,
और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दिए ना, जो नहीं किए हो तो लाइक कर देना, और न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज आप सभी के पास पहुंचता रहे, और आप लोग इसी तरह प्रश्नों पे प्रैक्टिस करके अपने फाइनल एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, करा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या युग्म का चयन कीजिए। यानी बताना है कि यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा। इस तरह से समझना है कि इतना से जिस प्रकार ये संबंध हुआ है ना, तो उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन में ये सेम टू सेम रिलेशन लगा हुआ है। जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है, डी का 4 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, आई का 9 होता है। अब हमें देखना है कि जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है। जैसे देखो, आर से 23 पे गया, यानी आर से डब्ल्यू पे गया, 18 से 23 पे गया, तो यहाँ पे क्या किया भाई, प्लस का 5। पी से यू पे गया, 16 से 21 पे प्लस का 5। डी से आई पे गया, यानी डी का 4, आई का 9, तो 4 से 9 पे गया प्लस का 5। अब वही प्रकार हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन में प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम बात करें बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है। अब 2 से 15 पे गया तो प्लस का 5 हुआ नहीं। एल का 12 होता है, ठीक है, और सी का 3 होता है। अब 12 से 3 पे गया तो प्लस का 5 हुआ नहीं। यहाँ पे समझना, एक्स की अगर हम बात करें तो देखो, एक्स का 24 होता है, डब्लू यहाँ पे बाई है, बाई का 25 होता है, और फिर यहाँ पे एम का 13 होता है। ठीक है, आगे देखना, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, और आर का 18 होता है। अब हमें समझना है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो प्लस का 5 करते हैं, यानी 24 में अगर हम प्लस का 5 करते हैं तो क्या 3 आता है। बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, तो समझना, यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स से 5 अल्फाबेट आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक्स के बाद बाई होता है, बाई के बाद जेड होता है, और जेड के बाद फिर पुनः ए से स्टार्ट होता है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा। यानी एक्स में अगर हम 5 स्थान आगे बढ़े तो सी प्राप्त होगा, बिल्कुल, और सी का 3 होता है तो 3 है यहाँ पे। यानी कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी डी गलत। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कर रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। अब दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यह जो प्रश्न है ना, सीरीज वाले हैं, और वो भी अल्फावर्ड का। तो अल्फावर्ड का जब भी हमें सीरीज मिलता है एग्जाम में, तो हम पहले अल्फावर्ड पोजीशन लिखते हैं। एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, और एस का 19 होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे दो अल्फाबेट पता करना है, तो पहले से पहले प्राप्त होगा और यहाँ पे दूसरे से दूसरे प्राप्त होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, एम से एस पे जा रहा है, यानी 13 से 19 पे जा रहा है तो प्लस का 6 हुआ। अब 19 से 17 पे जा रहा है तो माइनस का 2 हुआ। 17 से 23 पे जा रहा है तो क्या हुआ, प्लस का 6 हुआ। तो इस बार 23 से अगला जाएंगे तो माइनस का 2 होगा, यानी 23 में माइनस का 2 किया तो 21, और 21 पर कौन होता है, यू होता है, तो यू होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन का बी गलत और ऑप्शन का डी गलत। अब हमें पता करना है दूसरा, तो 17 से 15 पे गया माइनस का 2। ठीक है, 15 से 21 पे गया तो क्या किया भाई, तो 15 से 21 पे गया तो प्लस का 6। ठीक है, फिर 21 से 19 पे गया तो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे फिर माइनस का 2 किया, माइनस का 2 किया ना। इस बार हम 19 से दूसरा पद करेंगे पता, तो इस बार हम प्लस का 6 करेंगे, यानी 19 प्लस का 6 25, और 25 पर कौन होता है, बाई होता है, यानी यू और बाई राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत। बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। देखो, यह प्रश्न हर विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूज आज के बाद नहीं करेगा। समझना, हमें चौथे स्थान पे कौन सा आएगा ये पता करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं ना, पहले कॉमन सभी में जो जो मिलेगा उसको काट दो।
जैसे देखो W सभी में काट दो, H सभी में है काट दो, E सभी में है, E सभी में, लेकिन A यहाँ पे यानी एक कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले समझना है E। अब बताओ कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन आता है, यानी ABCD में सबसे पहले कौन आता है, बोलोगे A आता है, यानी पहले A आता है, यानी पहले 3 होगा। अब देखो उसके बाद समझना, अब देखो फिर देखो इसमें ई, फिर इसमें ई, यानी इसमें कॉमन आ गया। फिर देखो यहाँ पे ई है, ए है, टी है, एन है। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो बोलोगे इसमें सबसे पहले ए आता है, ए वाले भाग, तो यानी 2 होगा, यानी 2 कट गया। ठीक है, अब बचा यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे टी बचा, यहाँ पे एन बचा। इसमें कौन आता है, तो इसमें बोलोगे सबसे पहले ई आएगा, यानी 1 होगा। ठीक है, अब बचा ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एन है, तो पहले टी आएगा कि एन आएगा, तो पहले एन आएगा, यानी 5 होगा, उसके बाद 4 होगा। यानी यहाँ पे हमें पूछा चौथा वाला स्थान, तो चौथा वाला स्थान पे हमें पचमा वाला भाग कौन सी है, WHEN, वेन। तो यानी वेन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 20 नंबर का प्रश्न समझना कराए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें, यानी इतना से जिस प्रकार संबंध इसका है, तो इतना का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किसका होगा। और यह प्रश्न मैं सभी विद्यार्थी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कॉमेंट में बताना कि क्या होगा। और जो क्लास पे पहली बार हो ना, तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में इंक्रीज नंबर करोगे, तब जब आप लोग ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ठीक है, साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग को वहाँ भी सुविधा क्लास के बारे में और पूरा डिटेल मिलता रहे। ठीक है, तो सभी प्रिय स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।